नमस्कार। वेलकम टू सरल सीए विद सीए अंकित चौटलिया। रात के 2:30 बज चुके हैं। पूरा घर सो चुका है, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी चालू है। टेबल पर आईसीआई की किताब खुली है, लैपटॉप पर रिवीजन लेक्चर पोस्ट है, कॉफी ठंडी हो चुकी है और एक स्टूडेंट कभी वॉल क्लॉक देख रहा है, कभी कैलकुलेटर देख रहा है और कभी साइलेंटली खुद से पूछ रहा है, यार मुझसे हो पाएगा ना? अगर तुम एक सीए स्टूडेंट हो तो ट्रस्ट मी, तुम इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, क्योंकि सीए एक कोर्स नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहां इंसान बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन वो हर रोज लड़ता है, कभी सिलेबस से, कभी प्रेशर से और कभी खुद के थॉट से। सुबह उठते ही पहला थॉट ये आता है, आज कितना बाकी है। रात को सोने से पहले आखिरी थॉट ये होता है कि इतना पढ़ लिया लेकिन कुछ याद नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे डेंजरस चीज सिलेबस नहीं होती, लेकिन ओवर थिंकिंग होती है। सर, बुक सामने खुली होती है, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल चलता है, इस बार भी पेपर टफ आ गया तो? जैसे एएफएम का पेपर टफ आया था। अगर मैं एग्जाम में ब्लैंक हो गया तो? अगर इस बार भी मेरा हुआ नहीं तो? अगर मैं फिर से फेल हुआ तो? एंड सर, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? जब आप ब्रेक लेने के लिए थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो क्या होता है पता है? आपका बॉयफ्रेंड गोवा ट्रिप पे है, बॉयफ्रेंड सैलरी फ्लेक्स कर रहा होता है और आप क्या कर रहे हो? आप इनकम टैक्स रिवाइज कर रहे हो, आप अपने कमरे में बैठे हो और सोच रहे हो। अगेन वही थॉट आती है, क्या मेरा होगा ना? क्या मुझसे होगा ना? क्या मेरे रिलेटिव्स जो बोल रहे थे कि तुझसे ना हो पाएगा, क्या वो सच है? यार कभी कभी सच में लगता है कि क्या मैं लाइफ में कुछ मिस कर रहा हूँ। लेकिन लिसन लिसन लिसन, जो लोग आज सिर्फ आराम कर रहे हैं उनको कल स्ट्रगल करना हो, एंड जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं उनका कल पावरफुल हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो फील कर रहे हो वो मैं भी फील कर चुका हूँ और मुझे पता है एज अ सीए स्टूडेंट्स आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर। जब कोई रिलेटिव आपके घर आता है और पूछता है, बेटा अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं होगा, कब होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? ये सब प्रश्न आपको विचलित कर देते हैं। जब दोस्त बोलता है, भाई तू अभी भी पढ़ रहा है, और पेरेंट्स बिना कुछ बोले अंदर से उम्मीद रखते हैं, तब हम अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, तुम फेल नहीं हो, तुम एक प्रोसेस हो। प्रोसेस, सीए बनने का प्रोसेस, ये एक जर्नी है। ताजमहल बनाने में टाइम लगता है, 2 मंजिला इमारत बनाने में टाइम नहीं लगता। ताजमहल क्या है? एक मॉन्यूमेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिग थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रोसेस कैसे लंबा होता है, बड़ी चीजों में टाइम क्यों लगता है। 2 मित्र थे, दोनों साथ में ही रहते थे। कौन थे? एक थी फीमेल डॉग और एक थी फीमेल एलिफेंट। दोनों साथ में ही हमेशा रहते। हुआ क्या, एक दिन दोनों साथ में प्रेग्नेंट हुए। मित्रों, मालूम है आपको दोनों का प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है? फीमेल डॉग का प्रेगनेंसी पीरियड है 2 से 3 वीक्स, और एक साथ वो कितने पपीज को जन्म देती है? ऑलमोस्ट 7 to 8 पपीज। एंड जो पपी नया जन्म लेता है उसका वजन कितना होता है? 350 से 500 ग्राम। और आपको मालूम है फीमेल एलिफेंट का प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है मेरे दोस्तों? उसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है 20 से 22 महीना। और वो कितने बच्चे देती है एक साथ में? सिर्फ एक। और उस बच्चे का वजन कितना होता है? सर, उसका वजन होता है 150 to 200 किलोग्राम। तो हुआ क्या, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए। 2-3 महीनों के बाद फीमेल डॉग ने 7-8 पपीज को जन्म दिया।
फिर वो मिलने आई अपने फ्रेंड को, फीमेल एलिफेंट, और पूछने लगी, जैसे हमारे रिलेटिव्स हमें पूछते हैं ना, कब होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, सच में तू सीए कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे ही फीमेल डॉग ने फीमेल एलिफेंट से पूछा कि तेरे बच्चे किधर है? मेरे तो बच्चे हो गए 7-8 हुए, तेरे बच्चे किधर है? इस समय पे फीमेल एलिफेंट के पास कोई जवाब नहीं। फीमेल डॉग चली गई। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट, 2-3 महीनों के बाद फिर से बच्चों को जन्म दिया। फिर से वो अपनी फ्रेंड को मिलने आई और सेम क्वेश्चन, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। फीमेल एलिफेंट के पास इस बार भी कोई जवाब नहीं था और ये प्रोसेस चलता है। 2 साल में फीमेल डॉग पूरे 3-4 बार प्रेग्नेंट हो चुके थे, ऑलमोस्ट 30-40 बच्चों को जन्म दे चुके। और इस बार मिलने आई अपने दोस्त फीमेल एलिफेंट से। सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, बट इस बार फीमेल एलिफेंट से रहा नहीं। उसने जवाब देने का सोचा। मित्रों, आपको भी जवाब देना पड़ेगा आपके रिलेटिव को। जवाब क्या दिया कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इज समथिंग बिग। I am not carrying puppies like you inside my womb. I am carrying my child, elephant's child. It will take time. My dear friends, जब ये एलिफेंट का बच्चा पैदा होता है, जमीन पे गिरता है ना, मदरलैंड विल शेक, ध्रुजने लगती है, क्योंकि 200 किलो की कोई चीज अगर जमीन पे गिरती है तो वो ध्रुजने लगती है। जब एलिफेंट का बच्चा चलता है तो सब लोग रुक जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। पीपल वुड अडोर हिम। सो वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो कर रहे हो, दैट इज समथिंग बिग। इट इज नॉट लाइक पपीज, राइट? तो आपको कभी भी फेथ लूज नहीं करना है। और इन रिलेटिव्स या अपने कोई भी फ्रेंड्स वगैरह के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब आप अपने रिजल्ट से दोगे। तो सर, जैसे ही बड़ी चीजों को बनाने में टाइम लगता है, वैसे ही सीए बनने में भी टाइम लगता है। ये कंसिस्टेंसी का गेम है। देखो भाई, सीए क्लियर करना है तो सबसे पहले अपने फोन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, फोन के ऊपर कंट्रोल करना मीन्स क्या होगा? सर, आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा। सबसे बड़ा झूठ क्या है मालूम है आपको? सर, 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, ये सबसे बड़ा झूठ है। करते हम क्या है, ऑडिट पढ़ने बैठते हैं और 2 घंटे बाद अगर आप देखो तो हम कहां पाए जाते हैं? वी एंड अप एट सम रैंडम पॉडकास्ट और सम एनी मीम पेजेस। डिसिप्लिन कोई भी मोटिवेशन से पावरफुल होता है। कंपैरिजन बंद करना होगा अपने दोस्तों से। सर, कंपैरिजन बंद क्यों करना? सर, कंपैरिजन इसलिए बंद करना है क्योंकि कंपैरिजन आपको डिमोटिवेट करता है। हर एक की टाइमिंग अलग अलग होती है। कोई 22 साल की उम्र में सेटल होता है, कोई 32 साल की उम्र में सेटल होता है, लेकिन आखिर में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि आप सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए।